हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 के सभी एग्जाम्पल 3.1, 3.2 और 3.3 तक के सभी एग्जाम्पल इस वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के सीखना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है इससे पहले तो आप बेसिक जरूर पढ़ ले, जिससे कि एग्जाम्पल करते वक्त आपको कोई डाउट नहीं रहे। पहला एग्जाम्पल दे रखा है, ग्राफीय रूप से जांचे कि समीकरणों का युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है या नहीं। यदि हाँ तो उन्हें ग्राफीय रूप से हल कीजिए। देखो, मैंने पूरी एनसीईआरटी पीछे पढ़ा रखी है और ये भी उसके अंदर प्रश्नावली 3 के ग्राफ के क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आप ग्राफ के क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर लेना। ग्राफ हमारे सिलेबस के अनुसार हट चुके हैं तो ग्राफ हमें नहीं पढ़ना है, और हम इन दोनों समीकरणों में बताएंगे कि समीकरण संगत है या असंगत है। तो पहले समीकरण को उतारते हैं। पहला समीकरण में दे रखा है x + 3y = 6, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x - 3y = 12, समीकरण नंबर 2। संगत और असंगत बनाने के लिए दोनों समीकरणों में हम अनुपात बनाते हैं, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। अनुपात का मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो सबसे पहले हम इसमें a1/a2 बनाते हैं। x के गुणांक a1 a2 कहलाते हैं। इसमें x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या ले लिया, 1, और इसमें x का गुणांक कितना दे रखा है, 2। तो a1 की जगह 1 रखेंगे, a2 की जगह 2 रखेंगे। इसी तरह से हम b1 b2 का मान निकालेंगे, b1/b2। इसमें देखो y का गुणांक 3 है, इसमें y का गुणांक -3 है, तो कितना हो जाएगा, 3/-3। 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3 -3 एकम 3। इसी तरह से फाइनली हम c1/c2 निकालते हैं। इसमें संख्यात्मक पद 6 है और इसमें कितना है, 12। तो c1 का मान 6 और c2 का मान 12। 6 का भाग दिया, 6 एकम 6 और 6 दूना 12। इनका हम कंपैरिजन करते हैं, a1/a2 का, a1/a2 का b1/b2 के साथ का कंपैरिजन c1/c2 के साथ। आप देखेंगे 1/2 -1/1 और 1/2, ये वाला इसके बराबर नहीं है और ये वाला इसके बराबर नहीं है। तो कोई भी मान किसी भी पद के बराबर नहीं होता है तो उसे कहते हैं संगत। यानी ये दोनों समीकरणों के जो हल हैं वो कैसा निकाय हल बनाएगा, संगत हल। ठीक है, इस तरह से हमें संगत के बारे में बताना था। आई होप संगत और असंगत की शर्तें आपने पहले 3.1 वाले वीडियो में कंप्लीट कर ली होगी। आपको संगत असंगत के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, नहीं है तो पुराने वीडियो जरूर देखना, जिससे क्या नाम है डाउट क्लियर हो सके। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमें दे रखा है, सेकंड एग्जाम्पल है, ग्राफीय रूप से ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अनंत रूप से अनेक हल हैं। तीनों की अलग अलग शर्तें होती हैं। सबसे पहले पहला समीकरण दे रखा है 5x - 8y + 1 = 0, जबकि दूसरा समीकरण दे रखा है 3x - 24/5y + 3/5 = 0। देखो, इसका पहला समीकरण तो ऑलरेडी सरल दे रखा है, 5x - 8y + 1 = 0। इस पहले समीकरण में तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे समीकरण को हमें सरल बनाना पड़ेगा। दूसरा समीकरण है 3x - 24/5y + 3/5 = 0। बटे का 5 हटाने के लिए जिसके बटे में नहीं है उससे गुणा करा देंगे तो बटे से 5 हट जाएगा। तो इस 5 को हटाने के लिए 3x से और 5 को हटाने के लिए 0 से गुणा कराएंगे। 5 को 3x से गुणा किया तो कितना हो गया, 5 3 15x माइनस 5 इसके बटे में तो इससे गुणा नहीं कराना, 5 इसके बटे में तो इससे गुणा नहीं करना, और 5 को 0 से गुणा करा दिए। इसे कहते हैं लघुत्तम लेना। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। अब इन दोनों समीकरणों से हम a1/a2 बनाते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से क्या निकालना है हमें, a1/a2।
x का गुणांक समीकरण नंबर 1 में 5 है, समीकरण नंबर 2 में 15 है, तो 5/15 हो गया। 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5 और 5 3 15। फिर निकालते हैं b1/b2। इसमें देखिए y का गुणांक कितना है, -8, और इसमें y का गुणांक कितना, -24। तो -8/-24, माइनस से माइनस कट गया, 8 का भाग देते हैं, 8 एकम 8 और 8 3 24, 1/3 हो गया। इसी तरह से हम C1/C2 बनाते हैं, C1/C2। इसके संख्यात्मक पद कितना दे रखा है हमें, +1, और इसका संख्यात्मक पद कितना दे रखा है, +3। तो क्या ये 1/3 हो गया क्या? अब हम यहाँ तीनों अनुपात जो हमने निकाले हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का कंपैरिजन कराते हैं। कितना दे रखा है, 1/3, 1/3, 1/3। तीनों ही अनुपात बराबर हैं। जब तीनों ही अनुपात बराबर आते हैं तो उसे कहते हैं अनंत रूप से अनेक हल हैं। क्या कहते हैं, अनंत रूप से अनेक हल हैं। या लिखेंगे इन समीकरण निकायों का हल, समीकरण निकायों का हल अनंत रूप से अनेक हल हैं, अनंत रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अब हम आगे एग्जाम्पल नंबर 3 में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है, चंपा कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने के लिए एक सेल में गई थी। जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि उसने प्रत्येक के कितने कितने नग खरीदे, तो उसने जवाब दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, साथ ही स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। तो उसके दोस्तों की मदद से पता लगाइए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे। तो हम क्या करेंगे, पैंटों की संख्या को तो x मान लेंगे, स्कर्ट की संख्या को x मान लेंगे और पैंटों की संख्या को y मान लेंगे। इस तरह से हम 2 समीकरण बनाएंगे और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि खरीदी गई स्कर्टों की संख्या और खरीदी गई पैंटों की संख्या कितनी थी। देखो यहां पे माना स्कर्ट की जो संख्या है वो हम x मान लेते हैं और पैंट की जो संख्या है वो हम y मान लेते हैं। प्रश्न की शर्त के अनुसार काम करते हैं। प्रश्न की शर्त क्या है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। प्रश्न की शर्त है, स्कर्ट की संख्या यानी x, खरीदी गई पैंटों की संख्या यानी y, उसके 2 गुने से 2 कम है। यह पहला समीकरण आ गया। अगली शर्त दे रखी है, स्कर्ट की संख्या साथ ही स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। स्कर्ट की संख्या x, खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 2। समीकरण नंबर 1 और 2 पर कौन सी विधि लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। आप देख रहे होंगे कि पहले समीकरण में भी x का मान दे रखा है, दूसरे समीकरण में भी x का मान दे रखा है, तो इन दोनों को बराबर लिखा जा सकता है। तो यहां पर पहले वाला x का मान है 2y माइनस का 2 और दूसरा वाला x का मान है 4y माइनस का 4। पक्षांतरण करो, 2y प्लस का 4y इधर आया तो माइनस का 4y, माइनस का 4 माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2। 2y में से माइनस का 4y गया तो माइनस का 2y बचेगा, माइनस के 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा, y का मान कितना आ जाएगा, 2 के बटे में 2, और यहां पर हमने भाग दिया तो y का मान कितना आ गया, 1। y क्या थी, पैंट की संख्या,
तो चंपा के द्वारा खरीदी गई पेंट की संख्या कितनी है? 1। यही y का मान चाहे तो समीकरण नंबर 1 में y की जगह रख दो यहां पर, तो x का मान मिल जाएगा, या फिर यहां पर रख दो तो x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। x का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। x बराबर 2, y के स्थान पे 1 माइनस का 2, x बराबर 2 माइनस का 2, 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 0। यानी उसके द्वारा कोई स्कर्ट नहीं खरीदी जा रही है, अर्थात खरीदी गई स्कर्ट की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। इस तरह से चंपा उस सेल में एक पेंट लेकर आती है और स्कर्ट की संख्या 0। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करें। पहला समीकरण दे रखा है 7x माइनस का 15y बराबर में 2, समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा समीकरण में दे रखा है x प्लस का 2y बराबर में 3, समीकरण नंबर 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि का नियम लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं। पहला समीकरण में दे रखा है 7x माइनस का 15y और बराबर में 2। इसमें से हम क्या करेंगे? x के मान को अकेला करेंगे, तो ये तो रहा 7x, 2 माइनस का 15 इधर आया तो प्लस का 15y, और x के मान को अकेला करते हैं तो 2 प्लस 15y, ये 7 गुणा में था, कहां आ जाएगा? भाग में। ऐसा करने पर समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में x की जगह रखा जाएगा, तो समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 2 से कैलकुलेट करो। तो हम क्या करेंगे? इस वाले x के स्थान पे x का मान क्या रखेंगे? 2 प्लस 15y बटा 7, फिर हमें क्या दे रखा है? प्लस का 2y बराबर में 3। कैलकुलेट करो। 7 को हटाने के लिए इससे और इससे गुणा करा देंगे तो बटे से 7 हट जाएगा। 2 प्लस का 15y, 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूना 14y, और 7 को 3 से गुणा किया तो 7 तिया 21। 15y और 14y दोनों ही प्लस के जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 29y बराबर में 21, प्लस का 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2। 29y एज इट इज है, 21 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 19। यहां से अगर हम y का मान निकालते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा? 19 बटा 29। ये हमारे पास y का मान आ गया। अब इसी y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में y के स्थान पर रखेंगे तो किसका मान मिलेगा? x का मान। तो समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, तो यहां पे लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखते हैं तो समीकरण नंबर 3 है x बराबर 2 प्लस 15y बटे में 7 है। कैलकुलेट करो इसे। x बराबर 2 प्लस 15, y के स्थान पे y का मान कितना रख दिया? 19 बटा 29, ये निकाला था y का मान, और इसके बटे में कितना आ जाएगा? 7। इसे कैलकुलेट करते हैं। 15 को 19 से गुणा कराएंगे अगले स्टेप में, तो यहां लिख देते हैं 2 प्लस 15 को 19 से गुणा कराना है। 15 नाम है 135, हासिल कितना हो जाएगा? 13। 15 एकम 15, 15 और 13 को जोड़ते हैं तो 28, बटे में कितना आ जाएगा? 29, और पूरे के बटे में कितना दे रखा है? 7। इस 29 का लघुत्तम लेने के लिए 29 को 2 से गुणा करा के 7 के गुणा में लिख देते हैं, तो पूरे के बटे में लघुत्तम आ जाएगा। 29 को 2 से गुणा कराते हैं तो 29 दूना 58, ऊपर लिख दें। यहां पे नीचे वाली स्टेप हमें दे रखी थी x बराबर 2 प्लस
285/29 और फुल अपॉन 7। कैलकुलेट करो इसे। ये तो रहा x बराबर 29 को 2 से गुणा किया तो 29 दूना 58, प्लस में कितना दे रखा है 285, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 29 गुणा 7। x बराबर 58 और 285 को जोड़ते हैं तो 343, बटे में कितना है 29 गुणा 7। 7 का भाग 343 में कितनी बार गया 49 बार, तो x का मान कितना आ गया 49/29। ये हमारे पास x का मान निकल कर आ गया। इस तरह प्रतिस्थापन विधि से x और y को क्या किया जा सकता है ज्ञात। अच्छा एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को ढंग से एक बार दोबारा रिपीट देखना है जिससे सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5 ये दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न हल करें। आफताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु से 7 गुना बड़ा था, साथ ही अब मैं 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र से 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं बताना है कि आफताब और उसकी बेटी की आयु कितने वर्ष थी। तो हम मान लेंगे आफताब की आयु x वर्ष और उसकी बेटी की आयु y वर्ष। देखो माना आफताब की वर्तमान आयु कितने वर्ष है x वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, प्रश्न की शर्त से हम समीकरण बनाएंगे। आयु वाले प्रश्नों में पहले के लिए माइनस आता है और बाद के लिए प्लस आता है, इस चीज का ध्यान रखना। 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, 7 साल पहले के लिए 7 कम कर दिया। उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है, 7 साल पहले तो 7 कम कर दिया। अब 7 साल पहले आफताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था तो उसको 7 से गुणा करा दिया। ठीक है, कैलकुलेट करो। ये तो रहा x माइनस का 7 को y से गुणा किया 7y, 7 को 7 से गुणा किया 7 7 49, x ये 7y प्लस का इधर आया तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 49, माइनस का 7 उधर गया तो प्लस का 7। x माइनस का 7y एज इट इज है, x माइनस का 7y एज इट इज है। 49 में 7 गया तो माइनस का 42। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 1। अब प्रश्न की अगली शर्त से अगला समीकरण बनाते हैं। अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र से 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। 3 साल बाद, 3 साल बाद के लिए हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, 3 साल बाद के लिए 3 जोड़ दिया। उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, 3 साल बाद के लिए 3 जोड़ दिया। आफताब अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाता है तो 3 से गुणा करा दिया। ये तो रहा x प्लस का 3 को y से गुणा किया 3y, 3 को 3 से गुणा किया 9। x प्लस का 3y इधर आया तो किसका हो गया माइनस का 3y बराबर में 9, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3। x माइनस का 3y, 9 में से 3 गया तो 6। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। जैसे ही दोनों समीकरण आ जाते हैं तो उन्हें कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं। पहला समीकरण हमें दे रखा है x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। इसमें हम x के मान को अकेला करेंगे तो x को रखा, माइनस का 7y इधर आया तो प्लस का 7y, फिर माइनस का 42। x का मान अकेला होते इसे समीकरण नंबर कौन सा नाम दिया 3। समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में x की जगह x का मान 7y माइनस 42 हमें रखना है। ठीक है,
तो समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 व 3 से मान रखो x की जगह x का मान कितना रख दिया, 7y माइनस का 42, पीछे में दे रखा है माइनस का 3y और बराबर में 6। यहां पर 7y में से 3y घटाया तो कितना आ जाएगा 4y, माइनस का 42 इधर आया तो प्लस का 42 प्लस का 6, 4y एज इट इज है, 42 और 6 कितना हो गया 48। y का मान निकालते हैं तो 48 के बटे में कितना आ जाएगा 4 और भाग दिया तो y बराबर 4 एकम 4, 4 दूना 8। आफताब की जो पुत्री है वो कितने वर्ष की है, 12 वर्ष की। अब यही y का मान अगर समीकरण नंबर 3 में y के स्थान पर रख दिया जाए तो किसका मान मिल जाएगा, x का मान। तो x का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 हमें दे रखा है x बराबर 7y माइनस का 42, y के स्थान पे y का मान कितना रखेंगे 12, तो x बराबर 7, y के स्थान पे 12 माइनस का 42, x को कैलकुलेट करते हैं 12 7 84 माइनस का 42, x को कैलकुलेट करते हैं 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4। आफताब कितने साल का है, 42 वर्ष का। इस तरह से हम आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमें दे रखा है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपए है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो मान लेंगे पेंसिल का मूल्य x रुपए है और रबड़ का मूल्य y रुपए है। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपए। प्रश्न की शर्त में दे रखी है 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x हो गया। एक रबड़ का मूल्य y रुपए है तो 3 रबड़ का मूल्य 3y हो गया। और दोनों मिलाकर कितने रुपए के आते हैं, 9 रुपए के। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहां तक। आगे दे रखा है 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपए है। तो नेक्स्ट शर्त से अगला समीकरण बनाते हैं। 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x हो गया। एक रबड़ का मूल्य y रुपए है तो 6 रबड़ का मूल्य 6y हो गया। और ये मिलाकर कितने रुपए के आते हैं, 18 रुपए के। 2 का भाग देते हैं तो 2 दूना 4, 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6 और 2 का भाग दिया तो 2 इनाम 18। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखें। 2x प्लस 3y बराबर 9 और समीकरण नंबर 2 में क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर में 9। क्या दोनों समीकरणों में समानता है? जब दोनों समीकरणों में समानता है तो दोनों ही समीकरणों के अनंत हल संभव है, इनको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 में समानता के कारण इसके अनंत हल संभव है। तो इसको यही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में दे रखा है 2 रेल लाइनों को समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा दर्शाया गया है। क्या रेल लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी? अगर हम इनका a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालें
तीनों ही अनुपात अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात दोनों ही रेल लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो हम अनुपात वालों से चेक कर लेंगे। देखो पहला समीकरण दे रखा है x प्लस का 2y माइनस 4 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0, 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छीकी 12 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को लेकर चलते हैं, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। इसके लिए हम a1 बटा a2 लेंगे। x का गुणांक 1 है, इधर भी x का गुणांक 1 है तो 1 बटा 1 हो गया। फिर b1 बटा b2 लेते हैं, इधर y का गुणांक 2 है, इधर भी y का गुणांक 2 है तो 2 बटा 2, ये भी 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1 बटा 1 हो गया। फिर c1 बटा c2 बनाते हैं, इधर कितना दे रखा है माइनस का 4, इधर दे रखा है माइनस का 6, तो माइनस का 4 बटा माइनस का 6, माइनस से माइनस कटा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तीनों ही अनुपात की हम तुलना कराते हैं, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। 1 बटा 1, 1 बटा 1, आगे वाले अनुपात बराबर है, 1 बटा 1, 2 बटा 3, पीछे वाले अनुपात बराबर नहीं है, तो इस शर्त को कहते हैं समांतर, यानी दोनों ही रेल की पटरियां एक दूसरे के समांतर होगी, अतः ये दोनों ही समीकरण या दोनों ही रेल की पटरियां कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो यहां क्या लिखते हैं, अतः दोनों रेल पटरियां एक दूसरे के समांतर हैं, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, यहां पर आपका एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 8 में दे रखा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपए बचाने में सफल हो जाता है तो उनकी मासिक आय हमें क्या करनी है, ज्ञात। मान लेते हैं मासिक आय का चर x है और खर्चों का चर y है। माना मासिक आय का चर जो है उसे हम x मान लेते हैं और खर्चों का जो चर है उसे हम y मान लेते हैं। क्लियर यहां तक? आगे देखो, मासिक आय का जो अनुपात दे रखा है वो 9:7 है। मासिक आय का अनुपात जो दे रखा है वो 9:7 है। तो दोनों व्यक्तियों की आय कैसे बनाओगे? तो दोनों व्यक्तियों की आय पहले व्यक्ति की आय हो जाएगी 9x और दूसरे व्यक्ति की आय हो जाएगी 7x रुपए। ठीक है, अब हमें खर्चों का अनुपात दे रखा है, खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3। तो दोनों व्यक्तियों के खर्चे, दोनों व्यक्तियों के खर्चे कितने हो जाएंगे? 4y रुपए और 3y रुपए। ठीक है, प्रश्न की शर्त है कि दोनों व्यक्ति 9:7 में कमाकर 4:3 में खर्च करके
प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेते हैं, तो इनका समीकरण कैसे बनाएंगे? प्रश्न की शर्त, पहला व्यक्ति 9x रुपए कमाता है लेकिन 4y रुपए खर्च करता है, खर्च का मतलब माइनस, और फिर भी 2000 रुपए बचा लेता है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? एक। दूसरा व्यक्ति 7x रुपए कमाता है और 3y रुपए खर्च करता है, तो 3y माइनस हो जाएगा, और फिर भी कितने बचा लेता है? 2000 रुपए। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अब इन्हें हम विलोपन विधि से हल करते हैं, तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए 3 को ऊपर गुणा करा देंगे, 4 को नीचे गुणा करा देंगे। तो यहां पे लिखते हैं गुणा 3 से और गुणा 4 से। y वाले पद को बराबर करने के लिए हमने नीचे वाले 3 को ऊपर गुणा करा दिया और ऊपर वाले 4 को नीचे गुणा करा दिया। ऊपर वाले समीकरण को हमें 3 से गुणा करना है, तो 9 तिया 27x, 4 त्रि 12y और 3 दूना 6, 6000। नीचे वाले समीकरण को 4 से गुणा करना है, 7 चौक 28, 28x माइनस 4 त्रि 12000 बराबर 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूने 8000। कैलकुलेट करो आगे। y वाले पद बराबर होने के बाद हम क्या करेंगे? चिन्ह चेंज करेंगे। दोनों माइनस के हैं, ये प्लस का हो गया माइनस, माइनस का था प्लस, प्लस का था माइनस। 12y में से 12y कट गया, माइनस के 28x में 27x गया तो माइनस का x बचेगा, माइनस के 8000 में 6000 गया तो माइनस का 2000 बचेगा। माइनस से माइनस कटा तो हमें प्रति महीने का जो दोनों व्यक्तियों की मासिक आय का जो चर है वो हमें कितना मिल गया? 2000। हमें मासिक आय ज्ञात करनी है, यानी x के मान से ही हम मासिक आय ज्ञात करेंगे। हमें y का मान यानी खर्चों का मान नहीं पूछा है। तो पहले व्यक्ति की आय, अतः पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय प्रश्न में हमने कितनी मानी है? 9x, और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है? 7x। पहले व्यक्ति की आय जो है वो 9x है, ये तो रहा 9x की जगह कितना रख दिया हमने? 2000, गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 18000। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 18000 रुपए। इसी तरह दूसरे व्यक्ति की मासिक आय निकालते हैं। दूसरे व्यक्ति की आय यानी मासिक आय अनुपात में हमने 7x माना है, 7x की जगह 2000 रखा है, 7 दूना 14000। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 14000। इस तरह से हम दोनों ही व्यक्तियों की मासिक आय क्या करते हैं? ज्ञात, और हमें केवल मासिक आय ही पूछा गया है। ठीक है, यहां तक एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट है। अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 9वें एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 9 हमें दे रखा है, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म के सभी संभावित हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि का उपयोग करना है। मतलब हमें इन दोनों समीकरण पर कौन सी विधि लगानी है? विलोपन विधि। देखिए क्या है, पहला समीकरण तो हमें दे रखा है 2x प्लस का 3y बराबर में 8, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 4x प्लस का 6y बराबर में 7, और ये दूसरा समीकरण हो गया। विलोपन विधि का नियम है x या y में से कोई एक पद हमें बराबर करना है। मान लेते हैं हम x वाले पद बराबर करते हैं, तो 4 को ऊपर गुणा करा देंगे और 2 को नीचे गुणा करा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे गुणा 4 से, और यहां लिखेंगे गुणा 2 से। ऊपर वाले समीकरण को 4 से गुणा करना है। 4 को 2x से गुणा किया तो 8x, 4 को 3 से गुणा किया तो 12y, और 4 को 8 से गुणा किया तो 32। 2 से गुणा कराते हैं तो 4 दूना 8x, फिर 2 से गुणा किया तो 6 दूना 12y, और बराबर में कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। ठीक है, 4 को ऊपर गुणा करा दिया, 2 को नीचे गुणा करा दिया। 4 से गुणा किया तो 4 दूना 8x हो गया। 4 को 3y से गुणा करते हैं, 4 त्रि 12। 4 को 8 से गुणा करते हैं तो 8 चौक 32। 2 से गुणा कराते हैं तो 4 दूना 8x हो गया। 2 से गुणा किया तो 6 दूना 12 हो गया। 2 से गुणा किया तो 7 दूना 14 हो गया। अब हमें चिन्ह चेंज करके हल करना है। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज करने, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस और प्लस का था माइनस। 8x 12y दोनों ही प्लस माइनस के थे, कट गए। इधर तो क्या बचा? 0, यहां पे घटाते हैं।
12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। क्या 0 18 के बराबर हो सकता है क्या? यानी इन दोनों समीकरणों पर हम अगर विलोपन विधि लगाते हैं तो इनके मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। क्या लिखते हैं? इन समीकरणों के मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली एक संख्या और अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह हमें संख्या ज्ञात करनी है, और ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है उन संख्याओं के बारे में बताना है। देखो, 2 अंकों की संख्या में एक होता है इकाई का अंक और एक होता है दहाई का अंक। इकाई के अंक को तो हम x मान लेंगे और दहाई के अंक को हम क्या मान लेंगे? y। यहां पे लिखते हैं माना 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। तो 2 अंकों की संख्या बनाने का सूत्र तो होता ही है, अतः वह संख्या क्या होगी? तो सूत्र हो जाएगा इकाई का अंक x प्लस दहाई का अंक y, और उसको किससे गुणा करा दिया? 10 से। यह संख्या में क्या करनी है? ज्ञात। अंकों का स्थान पलटने पर नई संख्या कैसे बनेगी वो भी हम बना देते हैं। अंकों का स्थान पलटने पर बनी नई संख्या, तो जो इकाई का अंक x था उसकी जगह दहाई का अंक लिख दिया, जो दहाई का अंक y था उसकी जगह इकाई का अंक लिख दिया, और फिर उसको 10 से गुणा करा दिया। तो क्या अंकों का स्थान पलटने पर नई संख्या ऐसे बनेगी? ये भी हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। प्रश्न की शर्त को देखते हैं। प्रश्न की शर्त में दे रखी है उन दोनों ही अंकों का अंतर 2 दे रखा है। तो इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, अंतर का मतलब माइनस है, और ये 2 के बराबर दे रखा है। पहला समीकरण हो गया। दूसरी शर्त दे रखी है, एक तो ये वाली जो संख्या है कौन सी है? 10y प्लस x, और अंकों का स्थान पलटने पर बनी नई संख्या कौन सी है? 10x प्लस y। उनका जो योग दे रखा है वो प्रश्न में 66 दे रखा है। इससे हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। यहां पे 10x और 1x को जोड़ा तो 11x हो गया, 10y और 1y को जोड़ा तो 11y हो गया, और बराबर में दे रखा है 66। 11 का भाग देते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 6 की 66। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। पहला समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर 2, और दूसरा समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 6। विलोपन विधि का कंसेप्ट होता है कि कोई 2 पद बराबर होने चाहिए, और चिन्ह विपरीत है तो y से y काटा जा सकता है। x और x कितना हो गया? 2x, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। x का मान निकालते हैं तो 8 के बटे में कितना आ जाएगा? 2, और भाग दिया तो कितनी बार गया? 4 बार। अब यही x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो किसका मान मिल जाएगा? y का मान। तो यहां x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर 2। x की जगह 4, माइनस का y बराबर में 2। माइनस का y निकालना है तो ये तो रहा 2, प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4। कैलकुलेट करते हैं, माइनस का y
2 में से माइनस का 4 गया माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ जाएगा 2। तो x का मान तो 4 है, y का मान 2 है, तो 2 अंकों की वह संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं सूत्र में मान रख के। तो यहां पे लिखते हैं अतः 2 अंकों की वह संख्या, सूत्र क्या बनाया था 2 अंकों की संख्या का, 10y प्लस एक्स। 10 y के स्थान पे y का मान 2 आ गया था, x के स्थान पे x का मान 4 आ गया था। 10 दूना 20 प्लस 4, 2 अंकों की संख्या कौन सी आ गई थी 24। सेकंड क्वेश्चन इसका यह था कि ऐसी कितनी संख्याएं और बनाई जा सकती हैं। तो अंकों का स्थान ही पलटकर एक संख्या और बना सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं अंकों का स्थान परिवर्तित करके अंकों का स्थान परिवर्तन कर नई संख्या बनाई जा सकती है। जो इकाई का अंक था उसको तो दहाई का अंक, और जो दहाई का अंक था उसको इकाई का अंक। तो क्या 24 में अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर नई संख्या कौन सी आ जाएगी 42। इस तरह से केवल और केवल 2 अंकों की प्रश्न के अनुसार 2 ही संख्या बनाई जा सकती है। यहां पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट होता है और इसके साथ ही प्रश्नावली 3 के सभी एग्जाम्पल हम इस वन शॉट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4 को वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 4 पूरी करा रखी है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पुराने वीडियो में से प्रश्नावली 4 को पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।